बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार्स, बिलबोर्ड चार्ट के राजा, करोड़ों दिलों की धड़कन। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कैमरे के पीछे इन 7 बॉयज़ के कुछ ऐसी अजीब और सिर घुमा देने वाले आदतें हैं जिन्हें देख के खुद ब खुद आपकी हंसी छूट जाएगी। हाँ, आप सोच रहे हैं कि आप अपने फेवरेट आर्मी होने के नाते उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम हर एक मेंबर की टॉप 5 ऐसी अल्ट्रा वियर्ड आदतें रिवील करने वाले हैं जिन्हें देख के आप भी कहेंगे भाई ये सच में वही ग्लोबल आइकन्स हैं। और ध्यान से सुनिए, वीडियो के बिल्कुल एंड में हम बात करेंगे बीटीएस के 2 सबसे पॉपुलर मशरूम यानी वी और जंगकुक की, उनकी ऐसी अनसुनी आदतों के बारे में जो आज तक खुद आर्मी भी ठीक से नहीं जानती होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना सबसे बड़ा ट्विस्ट मिस हो जाएगा। तो आर्मी चलो वीडियो को देखो और कमेंट में बताओ मैंने आपको गलत प्रूव किया या आपने मुझे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे सबसे शांत दिखने वाले और शांत रहने वाले सुगा की। जी हाँ, सुगा का फर्स्ट हैबिट है कि वो कहीं पर भी सो जाते हैं। जी हाँ, सुगा को बस ज़मीन या सोफ़ा दिखना चाहिए, वो कहीं भी और कभी भी गहरी नींद में सो सकते हैं। अब अगर चलते हैं हैबिट नंबर 2 की तरफ, तो वो है शर्मीले होने पे कान छूना। जब भी सुगा को कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो वो शर्माते हैं, तो वो अनजाने में अपने कानों को छूने और सहलाने लगते हैं। हैबिट नंबर 3, पेट और छाती को सहलाने लगते हैं। जी हाँ, लाइव शो या टेस्ट करते वक्त सुगा अक्सर अपने पेट और छाती पे हाथ फेरते रहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 4 की तरफ, फ़नी तरीके से भागना। सुगा जब भी मजाक के मूड में होते हैं तो वो बहुत ही अजीब और फ़नी तरीके से अपने पैरों को हिलाकर भागते हैं। हैबिट नंबर 5, नकली गाने वाला चेहरा बनाना। जब भी कोई और मेंबर गा रहा होता है, सुगा पीछे खड़े होकर ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे असली हाई पिच नोट वही गा रहे हों। आर्मी इन आदतों को युंगी की इन आदतों को देखकर कहती है कि सुगा असल में एक बिल्ली है जो इंसानी रूप में आ गई है। फैंस को उनकी नींद वाली आदत इतनी पसंद है कि लोग मीम्स बनाते हैं, काश हमारे पास भी सुगा जैसा ही कोई होता। अब आगे बढ़ते हैं हमारे मिस्टर वर्ल्ड वाइड हैंडसम के तरफ। इनकी आदतें भी उतनी ही एलिगेंट हैं। जी हाँ, जिनकी आदतें एलिगेंट और फनी है। चश्मा ठीक करने का सेंसी स्टाइल। जब भी अपना चश्मा ठीक करते हैं वो अपने पूरे हाथ को गोल घुमाकर एक बेहद नखरेले अंदाज में चश्मा को उंगली से ऊपर उगेलते हैं। तो ये था जिन का पहला हैबिट। अब चलते हैं हम जिन के दूसरे आदत पे। तो जिन का दूसरा आदत है गुस्सा होने पे रैप करना। जी हाँ, जब भी जिन को गुस्सा आता है तो उनकी आँखें, उनकी आवाज़ बहुत हाई पिच हो जाती है और वो इतनी स्पीड से बोलते हैं मानो कोई रैपर रैप कर रहा हो। अब बढ़ते हैं आदत नंबर 3, हैबिट नंबर 3 पे। तो जिन को खाने का बहुत शौक़ है और जिन जब भी खाते हैं तो अपने मुंह के साइड से भी बड़ा बाइट एक बार में अंदर डाल लेते हैं, जिस वजह से उनको फूडी बॉय भी कहते हैं उनके आर्मीज़। तो अब आगे बढ़ते हैं और जिन के हैबिट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हैबिट नंबर 4 थोड़ा वियर्ड है। इस बात को लेकर जिन को मेंबर्स हमेशा मजाक में लेते हैं। तो हैबिट नंबर 4 है जिन अपनी जीन्स की जिप लगाना भूल जाते हैं। मेंबर्स ने कई बार ऑन कैमरा खुलासा किया है कि जिन अक्सर अपनी पैंट की जिप बंद करना भूल जाते हैं, जिस वजह से उन्हें मेंबर्स के सामने थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस करनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 5, अपनी हर चीज़ पे लेबल लगाना। जी हाँ, जिनको अपने फ़ोन और अपने पर्सनल चीज़ों पे अपने नाम का स्टिकर या लेबल लगाना अच्छा लगता है, वो लगा के रखते हैं ताकि कोई और उसे हाथ ना लगाए।
फैंस जिन के चश्मा ठीक करने के स्टाइल पे फिदा है। आर्मी सोशल मीडिया पर लिखती है कि सिर्फ जिन ही चश्मा ठीक करने जैसी नॉर्मल चीज़ को भी इतना रॉयल और मज़ेदार बना सकते हैं। वहीं उनके गुस्से वाले रैप को फैंस इल्डेस्ट मेंबर का सबसे क्यूट नखरा मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे जिमिन की तरफ। तो जिमिन का फर्स्ट हैबिट है हंसते हुए गिर जाना। जी हाँ, वो इस टाइप से हंसते हैं कि वो कुर्सी पर से गिर जाते हैं। उनके हंसी पे उनका कंट्रोल नहीं होता, उनको अपने बॉडी पे बैलेंस नहीं होता जब वो हंसते हैं और वो सीधे नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। हैबिट नंबर 2, बात बात पे दूसरों को मारना। जिमिन हंसते हंसते अपने पास बैठे मेंबर को थप्पड़ या मुक्का मारने लगते हैं। जी हाँ, अब बढ़ते हैं जिमिन के हैबिट नंबर 3 के तरफ। तो जिनका हैबिट नंबर 3 है पैरों को हमेशा वी शेप में रखना। जी हाँ, वो जब भी खड़े होते हैं, कोई पोज देते हैं या फिर कैजुअल वो खड़े भी होते हैं तो वो हमेशा एड़ियों से जुड़े और आगे से खुले होते हैं उनके पैर। वो इनके हैबिट में ही शामिल होते हैं। आप जब भी जिनको देखेंगे कोई पोज मारते हैं या खड़े तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि उनके लेग्स हमेशा वी शेप में ही आपको नज़र आएंगे। तो ये तो था जिन का 3rd हैबिट। अब चलते हैं आगे जिन के 4th हैबिट के तरफ। तो जिनका 4th हैबिट है बालों को बार बार पीछे करना। जी हाँ, वो हर 5 मिनट्स में अपने हाथों से बालों को पीछे फ्लिप करते रहते हैं और वो उनका एक आदत बन चुका है। वो ऐसा करते हैं, हर एक जगह करते हैं, चाहे कोई कॉन्सर्ट रहे, ऑफ कैमरा रहे या फिर ऑन कैमरा रहे। ऑन कैमरा रहे, वो हमेशा अपने बालों को सहलाना नहीं भूलते हैं और अब तो ये जिन की परमानेंट हैबिट ही बन चुकी है और आर्मी जिन के इस आदत को बेहद पसंद करती है। अब चलते हैं हैबिट नंबर 5, सॉफ्ट टॉयज़ के बिना नींद ना आना। जी हाँ, जिमिन को सोते टाइम किसी न किसी सॉफ्ट तकिए को गले लगा के सोने की आदत है। जिन बहुत क्यूट लगते हैं इस टाइप में सोते हुए। उनके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं सोशल मीडिया पे और आर्मी को इस टाइम जिमिन बहुत क्यूट लगते हैं और ये भी उनके हैबिट में ही शामिल है। आर्मी जिमिन के कुर्सी से गिरने वाली आदत को द लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाम जिमिन कहते हैं। फैंस कमेंट में लिखते रहते हैं जिमिन का ज़मीन से कुछ अलग ही प्यार है और उनके बात बात पे मेंबर्स को मारने को फैंस दुनिया का सबसे प्यारा गुस्सा बुलाते हैं। अब चलते हैं आगे हमारे आरएम के तरफ। आरएम की आदतों को हम आपको बताते हैं। उनको द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। आरएम जिस भी चीज़ को छूते हैं वो टूट जाती है। जी हाँ, चाहे चश्मा हो या स्टेज के प्रॉप्स, वो सब कुछ अनजाने में तबाह कर देते हैं। और दूसरी आदत है उनकी खर्राटे। जी हाँ, आरएम इतने भारी खर्राटे लेते हैं सोते टाइम कि मेंबर्स उनके साथ सोने से भी कतराते हैं और कई बार मेंबर्स लाइव शो में आरएम की इस आदत के लिए उनको टीज़ करते हुए नज़र आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम जे होप की तरफ। तो जे होप की जो फर्स्ट आदत है, जे होप सोते टाइम नींद में ही अपनी बॉडी को ऐसे टच करते हैं जैसे वो नहा रहे हों। जी हाँ, बात और दूसरी हैबिट की तरफ अगर हम चलें सोने वाले हैबिट के अलावा जे होप की, तो वो है कि बात बात पे अजीब आवाज़ें निकालना। जी हाँ, जे होप बिना किसी वजह के अचानक चिल्लाने लगते हैं या अजीब आवाज़ें, फनी साउंड्स इफ़ेक्ट मुंह से निकालने लगते हैं। फैंस आरएम के तोड़-फोड़ करने वाली आदत और जे होप की ये चिल्लाने वाली आदत को बहुत ही प्यारा मानते हैं। नामचून दिल तो जीतते हैं लेकिन चीज़ें तोड़ देते हैं, ऐसा भी आर्मी कहती है। और जे होप की अजीब आवाज़ों पे फैंस कहते हैं कि जे होप के बिना बीटीएस का कोई भी शो अधूरा है। वो चलते फिरते साउंड इफ़ेक्ट मशीन है। अब बढ़ते हैं हमारे क्यूटी पाई, यानी कि आप दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आ चुके हैं वो 2 मेंबर्स जिनका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। तो शुरुआत करते हैं हमारे किंग ऑफ ड्रामा किम तेयुंग की। तो उनका फर्स्ट आदत है खाते समय पाउट बनाना।
वी जब भी कुछ चबा रहे होते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं, वे अपने ओठों को आगे निकाल के एक बेहद क्यूट सा पाउट बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे खाना खाते समय भी वो कोई ड्रामा कर रहे हों। अब आगे बढ़ते हैं। बार बार उनके हैबिट नंबर 2, बार बार जीभ से ओठों को चाटना। चाहे वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो या किसी इंटरव्यू में बैठे हो, वो हर 2 मिनट में अपनी जीभ से अपने लिप्स को चाटते हैं और ये चीज़ हर एक आर्मी ने नोटिस की है और इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वी के 3rd हैबिट के तरफ, तो वो है अल्टीमेटिव ड्रामा क्वीन। जी हाँ, वी को बिना किसी वजह के ओवर रिएक्शन करने और ड्रामा करने में बहुत मज़ा आता है। इसमें उनको महारत हासिल है। अगर उन्हें कोई मजाक में भी छू दे तो वो ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं जैसे उन पर कोई हमला हो गया हो। उनको ऐसे ड्रामा करना बहुत पसंद है और ये भी उनके हैबिट्स में भी शामिल होती है। कई बार कॉन्सर्ट के बीच में भी उनका ये ड्रामेटिक मोड चालू हो जाता है और वो शुरू हो जाते हैं। मेंबर्स घबरा भी जाते हैं, फिर याद आता है ये तो वी की हैबिट है। अब चलते हैं हैबिट नंबर 4, सोते समय अलग भाषाएं बोलना और खुद हुक्म चलाना। जिन ने रिवील किया था कि वी सोते समय किसी और ही दुनिया की भाषा में बड़बड़ाते हैं और नींद में ही बाकी मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं। वो नींद में बातें करते हैं। अब चलते हैं हैबिट नंबर 5, डाइटिंग करने वालों के सामने वी जानबूझकर खाना खाते हैं। जब भी बाकी मेंबर्स डाइटिंग पे होते हैं, वी जानबूझकर उनके ठीक सामने बैठकर बड़े मज़े से बर्गर्स, चॉकलेट्स खाते हैं ताकि उन्हें चिढ़ा सके। ये हैं ही इतने नॉटी हमारे वी। तो आर्मी वी के लिप चाटने और पाउडर बनाने वाली आदत पर पूरी तरह पागल है। फैंस कहते हैं टेयुंग कमाल है। एक पल में वो हॉट मॉडल लगते हैं तो दूसरे ही पल में अपनी हरकतों से 5 साल के बच्चे बन जाते हैं। उनके ड्रामेटिक अंदाज को फैंस सबसे ज़्यादा रील्स और टिकटॉक पे शेयर करते हैं। वी के इसी क्यूटनेस और प्यारे आदतों की वजह से वी अपने आर्मी में भी फेमस है। साथ ही एक हैबिट और है वी का ये सिग्नेचर पोज भी इनके हैबिट में ही शामिल होता है। वैसे वी चाहे कुछ भी करे, इनके फैन आर्मी इनके पीछे ऐसे ही पागल रहती है और इनको क्यूट सा बेबी बुलाते रहती है। वी की इन सारी आदतों के कारण भी वो अपने फैंस के बीच पॉपुलर हैं। आर्मी का कहना है कि वी को कभी किसी चीज़ का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा नेचुरल ही रहते हैं और हमारे सारे मेंबर्स ही वैसे नेचुरल हैं, लेकिन वी पे लोग कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाते हैं। अब फाइनली नंबर 7 पे आते हैं हमारे गोल्डन मकनी जुंगकुक। दिखने में एकदम परफेक्ट, लेकिन इनकी आदतें भाई साहब सबसे ज़्यादा वियर्ड और फनी है। बालों को सूंघने की आदत। जी हाँ, हैबिट नंबर 1, जुंगकुक अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के बालों को सूंघते हैं। हैबिट नंबर 2, बोतल पिचकाकर पानी पीना। जुंगकुक पानी की बोतल को इस तरह मरोड़ पिचकाकर पीते हैं जैसे बोतल से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो गई हो। हर एक बोतल सोचता होगा भाई अब तो मैं जुंगकुक के हाथ में हूँ, मेरा तो हड्डी पसली एक होना लाजमी ही है। क्योंकि जुंगकुक जिस भी बोतल से पानी पीते हैं उस बोतल का हुलिया ही बदल जाता है। वो हमेशा इसी तरह से पानी पीते हैं। अब बढ़ते हैं उनके आदत नंबर 3 की तरफ, नाखून चबाना। जी हाँ, अब भी जब भी जुंगकुक खाली बैठते हैं या फिर लाइव शो में आते हैं, वो अपने नाखून चबाने लगते हैं या अपने चेहरे के छोटे छोटे बालों को खींचने लगते हैं। ये भी उनके हैबिट में ही है। ये भी क्यूट सा जुंगकुक का क्यूट सा हैबिट है। वो कभी भी किसी भी सोच में हो या फिर ऐसे ही लाइव शो में आए हुए हों, अपने फैंस से बात कर रहे हों, तो उनका ये नाखून चबाने वाला मोड स्टार्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे जुंगकुक के हैबिट नंबर 4 की तरफ, टुड्डी कंधे पे रख के गले मिलना। जुंगकुक जब भी किसी को गले लगाते हैं, वो अपनी टुड्डी यानी चीन सामने वाले के कंधे पे टिका देते हैं, उसके बाद ही वो गले लगते हैं।
और साथ ही पीछे से गले लगना भी जुंगकोक की हैबिट है। अब चलते हैं हैबिट नंबर 5, कॉल या मैसेज का रिप्लाई ना करना। जुंगकोक को मैसेज या कॉल का जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेंबर्स खुद शिकायत करते हैं कि उनका रिप्लाई आना मतलब चमत्कार। जुंगकोक की बालों को सूंघने वाली आदत पे फैंस का दिल पिघल जाता है। आर्मी कहती है जुंगकोक भले ही कितने बड़े स्टार बन जाएं, लेकिन अपने हाइक्स के लिए वो हमेशा एक छोटे बच्चे ही रहेंगे और जो अपनी फैमिली की खुशबू ढूंढता है। उनकी बोतल पिचकाने वाली आदत को फैंस बेहद फ़नी और क्यूट मानती है, बच्चों वाली आदत। और वैसे जुंगकोक को हम हर आर्मी एक छोटा बच्चा ही मानता है और सब आर्मी ये कहते हैं कि ये चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, ना ये सुधरेंगे और ना ही इनके आदतें बदलेंगे। तो आर्मी, ये थी हमारे BTS मेंबर की वो टॉप 5 सबसे अजीब आदतें जो उन्हें हम जैसा ही एक आम और प्यारा इंसान बनाती है। अब आपकी बारी है। इन सभी आदतों में से आपको सबसे वियर्ड और सबसे क्यूट आदत किसकी लगी? वी की या जुंगकोक की या बाकी मेंबर्स की? और किसकी आदत से आपकी आदत मैच करती है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अपने मेंबर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलना और किस मेंबर से आपकी आदत मिलती है ये भी लिखना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने बाकी मेंबर, अपने बाकी आर्मी फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई पर्पल यू, गुड बाय।